एक रोज एक औरत रोती चिल्लाती आपकी खिदमत में हाजिर हुई। बदहवासी व बेताबी में आपसे अर्ज करने लगी, हुजूर, शहर के हाकिम ने मेरे बेटे को बेकसूर कत्ल कर दिया है। खुदा के लिए आप मेरी मदद कीजिए। उस औरत की दर्द भरी फरियाद से आपके अंदर रहम व मारफत हमदर्दी पैदा हो गई। आप तुरंत असाए मुबारक हाथ में लेकर उठे और उस औरत के साथ रवाना हो गए। बहुत से खुद्दाम और हाजरीन भी आपके साथ होंगे। जब आप लड़के की बेजान लाश के पास पहुंचे तो बहुत देर तक चुप रहे और खड़े खड़े उसी तरफ तकते रहे। फिर आगे बढ़े और उसके जिस्म पर हाथ रखकर फरमाया, ऐ मकतूल, अगर तू बेगुनाह मारा गया है तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। अभी आपकी ज़बाने मुबारक से ये शब्द निकले ही थे कि मकतूल मुर्दा जिंदा हो गया। आपने उसी वक्त फरमाया, बंदे को अल्लाह ताला से इस कदर निस्बत पैदा करनी चाहिए कि जो कुछ खुदाए ताला की दरगाह में अर्ज करे कबूल हो जाए। अगर इतना भी ना हो तो फकीर नहीं है। एक बार का वाकया है, एक शख्स कत्ल करने की नीयत से आपके पास आया। आपको इसका इरादा मालूम हो गया। उस शख्स ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर बड़े अकीदत का इजहार किया। आपने उससे फरमाया, मैं मौजूद हूँ, तुम जिस नियत से मेरे पास आए हो उसे पूरा करो। यह सुनते ही वह शख्स कांप उठा और बहुत आजिजी से कहने लगा, हुजूर, मेरी जाती ख्वाहिश यह नहीं थी, बल्कि फला शख्स ने तुझे लालच देकर मजबूर किया कि मैं इस नामुनासिब हरकत को करूं। फिर उसने अपनी बगल से छुरी निकाली और आपके सामने रखते हुए अर्ज किया, आप मुझे इसकी सजा दीजिए। मतफे सबलफी से मकशिंग किसी मल। आपने फरमाया, अल्लाह के बंदों का मकसद बदला लेना नहीं, जा मैंने तुझे माफ किया। उस शख्स ने उस वक्त आपके कदमों पर गिरकर तौबा की और ईमान लाकर मुरीद हो गया। कहते हैं कि एक रोज आपका एक मुरीद खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त आप इबादत में थे। जब आप इबादत कर चुके तो उसकी तरफ ध्यान दिया। उसने अर्ज किया, हुजूर, मुझे हाकिम शहर ने बिना किसी कसूर के शहर बदर होने का हुक्म दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ। आपने कुछ देर ध्यान लगाया और फरमाया, जाओ। उसको सजा मिल गई। वह मुरीद जब शहर में वापस आया तो खबर मशहूर हो रही थी कि हाकिमे शहर घोड़े से गिरकर मर गया। अल्लाहू अकबर। एक रोज ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आना सागर के करीब बैठे हुए थे। उधर से एक चरवाहा गाय के कुछ बच्चों को चराता हुआ निकला। आपने फरमाया, मुझे थोड़ा दूध पिला दे। उसने ख्वाजा साहब के फरमान को मजाक समझा और अर्ज किया, बाबा, यह तो अभी बच्चे हैं, इनमें दूध कहाँ? आपने मुस्कुराकर एक बच्चिया की तरफ इशारा किया और फरमाया, भाई, इसका दूध पीऊंगा, जा निकाला ला। वह हंसने लगा। आपने दोबारा इरशाद फरमाया, बर्तन लेकर जा तो सही। वह हैरान होकर बचिया के पास गया तो क्या देखता है कि बचिया के थन पहले तो बराम नाम थे और अब उसके थनों में काफी दूध भरा हुआ है। उसने कई बर्तन भर दूध निकाला जिससे 40 आदमियों ने पेट भर कर पिया। यह देखकर वर चरवाहा कदमों में गिर पड़ा और आपका गुलाम हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें।